दशहरा हमारे देश के सबसे प्रसिद्ध त्योहारों में से एक है। यह त्योहार बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। जब भगवान राम ने रावण का वध किया और सीता माता को लंका से वापस लेकर आए। लेकिन आज के समय में हर साल हम रावण का पुतला जलाते हैं, यह सोचते हुए कि हमने बुराई पर विजय प्राप्त कर ली। पर क्या सच में ऐसा है? क्या हमारे भीतर के रावण भी जल गए हैं, या फिर आज के समाज में रावण अलग रूपों में मौजूद है? आज हम इस वीडियो में न सिर्फ राम और रावण की कहानी को जानेंगे, बल्कि आज के समय के रावणों को भी समझने की कोशिश करेंगे। दशहरा का त्योहार रघुकुल के सबसे महान राजा भगवान राम की कथा से जुड़ा है। यह कथा सिर्फ एक युद्ध की नहीं, बल्कि धैर्य, साहस, निष्ठा और धर्म की स्थापना की है। त्रेता युग में जब रावण ने छल से सीता माता का हरण किया, तब भगवान राम अपने छोटे भाई लक्ष्मण और वानर राज हनुमान के साथ लंका पहुंचे। उस समय की लड़ाई केवल अस्त्र शस्त्रों की नहीं थी, बल्कि यह धर्म और अधर्म के बीच की लड़ाई थी। रावण, जो अपने ज्ञान, शक्ति और समृद्धि के लिए प्रसिद्ध था, अपने घमंड और कार के कारण अंधा हो चुका था, और यही घमंड उसे अधर्म के रास्ते पर ले गया। राम ने रावण को हराया और यह साबित किया कि कितनी भी ताकत क्यों न हो, सत्य और धर्म का मार्ग ही विजय दिलाता है। लेकिन आज हम हर साल दशहरे के दिन रावण का पुतला जलाते हैं, यह सोचकर कि हमने बुराई पर विजय प्राप्त कर ली है। पर क्या सच में ऐसा हुआ है? क्या हमारे भीतर का रावण जल गया है? आज भी समाज में ऐसे लोग हैं जो रावण की तरह अहंकारी हैं, जो दूसरों के अधिकार छीनते हैं, जो लालच और घमंड में अंधे हो जाते हैं। चाहे भ्रष्टाचार हो, चाहे झूठ और फरेब, यह सब रावण के आधुनिक रूप हैं। हर साल रावण का पुतला जलाने से पहले क्या हमें अपने भीतर झांकने की जरूरत नहीं है? क्या हम खुद को रावण से मुक्त कर पाए हैं? आज के समय में रावण केवल एक पौराणिक चरित्र नहीं, वह हमारे भीतर छिपा हुआ अहंकार है। वह लालच है जो हमें गलत रास्ते पर ले जाता है। रावण केवल 10 सिर वाला राक्षस नहीं था, उसके 10 सिर आज हमारे लालच, अहंकार, क्रोध, मोह और अन्य नकारात्मक भावनाओं के प्रतीक हैं। जब हम दूसरों की भावनाओं का अपमान करते हैं, जब हम अपने स्वार्थ के लिए दूसरों का हक छीनते हैं, जब हम सही और गलत के बीच का फर्क भूल जाते हैं, तब हम अपने भीतर के रावण को और बड़ा बना लेते हैं। दशहरा का सच्चा अर्थ केवल रावण का वध करना नहीं, बल्कि अपने भीतर के रावण को पहचानना और उसे हराना है। इस साल दशहरे पर आइए हम संकल्प लें कि हम केवल पुतला जलाने तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि अपने भीतर की बुराइयों को भी समाप्त करेंगे। समाज में व्याप्त अन्याय, भ्रष्टाचार और अहंकार के खिलाफ आवाज उठाएंगे, और तभी हम असली दशहरा मनाएंगे, बुराई पर अच्छाई की सच्ची विजय। आशा है कि इस दशहरे पर आप भी अपने भीतर के रावण को पहचान कर उसे हराने का प्रयास करेंगे।